एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो भारी डिमांड के बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बात करूंगी अब तक यानी कि 7 मई के बाद जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में केस में क्या क्या अपडेट निकलकर सामने आए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी को जेपीएससी मेंस के रिजल्ट को लेकर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अभ्यर्थियों ने क्या संघर्ष किया है, इस बीच क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, राज्यपाल से मुलाकात, जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो द्वारा क्या अपील की गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी आप सभी को। बेसिकली यहाँ पर मैं 7 मई के बाद जो भी अपडेट जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, साथ ही जेपीएससी मेंस के रिजल्ट से रिलेटेड निकलकर सामने आई है अब तक, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये भारी डिमांड के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन किया था आप सभी से कि फेस रिवील या जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला। तो बहुत लोगों ने जो है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जो खबरें हैं उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है, तो यहाँ पर मैं उसी पे बात करने वाली हूँ। और मैं कम्युनिटी पोस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगी ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस चीज़ में, किस खबर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, और उसके अकॉर्डिंग मैं सारे रिसर्च के साथ आप सभी को उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो कि आपको जो है किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहने का मतलब है कि झारखंड सरकार द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है, जेपीएससी आयोग या जेएसएससी आयोग से संबंधित जो प्रक्रियाएं कराई जा रही है, उसमें से किसी एक भी विषय से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं किस किस टॉपिक पर बात करूंगी ये तो आपको स्पष्ट हो गया। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट इसी बीच में देना चाहूंगी, जो एसएससी का जो नया रूल है उसके बारे में भी यहाँ पर मैं खबर आप सभी को दूंगी। ठीक है, बेसिकली ये जो वीडियो है ये लंबा होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ एक दिन की अपडेट की नहीं, 7 मई के बाद से लेकर अब तक यानी कि आज तक की जो अपडेट है उस पर। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे पूरा ज़रूर सुने और इसको लेकर जो अपनी राय है, अपने ओपिनियन है, आपकी जो सोच है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि आगे हम इसको लेकर और डिस्कशन करें और खुलकर बात करें तो मैं आने वाले वीडियो में भी वो सारी चीज़ें रखूँगी, इन मुद्दों पर बात करूँगी जो हम सभी अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो सोच है, आप क्या समझते हो, उन सारी चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है आपको किस टॉपिक पर बात होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप सभी को वेलकम है मेरे इस चैनल पर, ताकि यहाँ पर आप सभी जो है अप टू डेटेड रहे झारखंड में जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है उससे संबंधित। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट अब हम चलते हैं अपडेट पर। तो यहाँ पर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा 7 मई को जो अपडेट आई थी, जो कोर्ट में जो सुनवाई प्रक्रिया हुई थी उसको लेकर, उसके बाद से मैंने यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है हाईकोर्ट में जो मामला है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, उस मामले में जो 7 मई को कोई भी ऐसा कोई कठोर निर्देश या कुछ भी यहाँ पर जारी नहीं हुआ। यहाँ पर जो है समय मांगा गया और समय यहाँ पर सरकार जो न्यायालय है उन्होंने दिया है, और जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 18 जून को होनी है। अभी जो है अभी छुट्टी भी है और उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो नेक्स्ट डेट रखा गया है वो 18 जून रखा गया है। ठीक है, रिजल्ट पर स्टे बरकरार है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो खबर आई उसके बाद उसमें आप देख सकते हो जैसा कि 7 मई की अपडेट है जहाँ पर सीजीएल के रिजल्ट पर रोक बरकरार है। ठीक है, ये जो अपडेट है ये 21 सितंबर और 22 सितंबर को जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में लिए गए थे जेएसएससी द्वारा, उससे संबंधित थी। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल पेपर में जो नेपाल वाला जो पार्ट यहाँ पर देखने को मिला, जो नेपाल वाला जो यहाँ पर कांड देखने को मिला कि नेपाल में ले जाया गया, रटवाया गया, उसमें जो सबसे बड़ा हाथ जो दिखाया गया वो आईआरबी के जवानों का दिखाया गया। आईआरबी के जवानों की एक लिस्ट प्रॉपर निकाली गई, कुछ जो है सीआईडी के द्वारा निकाली गई, जिसमें कहा गया कि इनका जो है इसमें संलिप्तता है। पेपर लीक तो नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि यहाँ पर जो है डील हुआ था, एक तरह से प्रॉपर पैसे की लेन देन हुई थी जिसमें आईआरबी के जवान शामिल थे। और उसी की बात यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर उन जो आईआरबी के जवान हैं, जो इसमें 6 जवान हैं, उन जवानों को बर्खास्त किया जाएगा, उनकी जो नौकरी है वो यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट में यहाँ पर देख सकते हो, बर्खास्तगी की अनुशंसा के आधार पर समीक्षा कर लिया गया निर्णय। ठीक है, पेपर लीक के नाम पर धन उगाही, यहाँ पर ये अभी तक नहीं कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है। यहाँ पर ये कहा गया है कि पेपर लीक के लिए यहाँ पर जो है मतलब पेपर को लेकर या क्वेश्चन को रटवाए गए, ये सारी चीज़ें तो निकल गए, लेकिन प्रॉपर ऐसा नहीं कहा गया कि क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हुआ है। यहाँ पर उसके नाम पर जो पैसे हैं वो लिए गए थे, ये कहा जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको पता है, शुरू में ही जो है सीआईडी द्वारा कहा गया था और इनकी लिस्ट निकाली गई थी जिसमें नाम, पता, एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें जो है आईआरबी मुख्यालय 8 गोडा में जो है पदस्थापित रहा जवान, औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र निवासी कुंदन कुमार, यहाँ पर जो है उनके नाम, सारे पते यहाँ पर दिए गए। इसमें बताया जा रहा है कि जिसके बाद जो है एसआईटी ने 25 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जेल भेजने के बाद उन्हें निलंबित करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा चुकी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक और चीज़ बताया जा रहा है कि एसआईटी ने इसकी तलाशी में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी, लेकिन वह फरार चल रहा है। तो यहाँ पर एक अन्य जो जवान है उसकी बात कही जा रही है। इसमें देख सकते हैं इस केस में गोड्डा में पदस्थापित एक अन्य जवान की भूमिका भी सामने आई है। यह खुद भी जो है सीजीएल परीक्षा में शामिल था और शामिल हुआ और पास हो गया था। ठीक है, एसआईटी ने इसकी तलाशी में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है, लेकिन वह फरार चल रहा है। उक्त जवान को भी निलंबित करने की दिशा में कार्रवाई की जा चुकी है। आगे यहाँ पर देखेंगे इसके बाद जो अपडेट निकल कर आई, जिसमें कहा जा रहा है कि सीजीएल पेपर लीक की जांच 1 माह में होगी पूरी। ठीक है, हाई कोर्ट ने 18 जून तक अपडेट रिपोर्ट पेश करने का दिया है निर्देश और रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व में ही लगाई गई रोक। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो अभी 2 दिन पहले की अपडेट है कि जो सीजीएल पेपर की जो जांच टीम कर रही थी, जो सीआईडी कर रही थी, उसको जो है उन्होंने जो है वो छुट्टी पे जा चुके हैं और दूसरे को यहाँ पर इसका जो कार्यभार है वो सौंपा गया है। ठीक है, ये आजकल की अपडेट है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसा कि आपको पता होगा जेपीएससी वाला में भी यही हुआ था। जेपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था और फिर जेपीएससी सर जो है खवांते सर, उन्होंने भी जो है छुट्टी ली थी। छुट्टी के खत्म होने के बाद भी जो है रिजल्ट जारी नहीं किया गया। ठीक, अब जो है जो टीम जो इसकी जांच कर रही है, सीजीएल पेपर लीक की जो जांच कर रही है, वो टीम जो है उनको जो है मतलब कि छुट्टी पर वो चली गई है। अब उनको दूसरे को जो है सौंपा गया है। ये भी खबर आजकल में निकल कर सामने आई है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि क्या 1 महीने में, जो 18 जून को जो डेट रखी गई है, क्या इतनी जल्दी सीजीएल पेपर लीक का मामला क्लियर हो जाएगा? जो इतने टाइम से नहीं हो पा रहा, क्या वो हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो यहाँ पर मैं बता दूं, बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि आयोग और सरकार जल्द ही अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगी, या ना ही सरकार ये कभी कबूलेगी कि उनके द्वारा या उनके जो कर्मचारी है, उनके अंदर जो आयोग जो है सारी चीज़ें आती है, उनके द्वारा किसी तरह की कोई लापरवाही की गई होगी या कोई जो है कोई दिक्कत हुई होगी। क्योंकि आपको पता होगा जो जेसीसी सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ था 21-22 सितंबर को, उसमें नेटबंदी भी हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो झारखंड सरकार का था। उन्हीं के निर्देश पर नेटबंदी कराई गई थी, जिसका विरोध जो है कोर्ट ने भी किया था और जवाब भी मांगा था सरकार से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिंकअप दिखने को मिलती होंगी कि ये इसी एग्ज़ाम में ऐसा क्यों हुआ। पहले तो सभी ने सोचा कि बहुत अच्छा कदम है सरकार का, सबने सराहा, सबने सपोर्ट किया, बट बाद में जो जिस तरह से पेपर लीक की खबरें आई, उसको भी सभी ने दरकिनार किया। ना खुद आयोग ने माना इस चीज़ को, ना खुद की सरकार ने माना। उसके बाद अब जो है कुछ महीनों से जो परत है वो निकल कर खुलकर सामने आ रही है, परत जो है वो हट रहा है। उसके बाद और सभी के दिमाग खुल गए कि क्यों मतलब कि नेटबंदी की गई, इसके पीछे की जो मेन साजिश जो बोल सकते हो वो अब स्पष्ट हो रही है। और एक नेटबंदी की टाइमिंग जो है न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में कुछ और थी, लेकिन नेटबंदी उससे 1 आध घंटे पहले ही कर दी जाती थी। खासकर 22 सितंबर वाले एग्जाम में आपने नोटिस किया होगा, बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें जो है अब जाके क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सरकार अपनी गलती एक्सेप्ट करेगी, और ना ही यहाँ पर आयोग, यानी कि आयोग मतलब जेसीसी आयोग, क्योंकि जेसीसी आयोग ने शुरू से कहा है कि किसी तरह की कोई गलती या लापरवाही नहीं हुई है। और अभी तक के अपडेट में सीआईडी भी कहीं ना कहीं घुमा के, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट वे में भी ये कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ। बाकी सारे कर्मकांड हुए हैं लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जांच 1 माह में होगी पूरी। कैसे होगी पूरी? तो यहाँ पर जेसीसी मामले में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बताया जा रहा है कि जांच जो है महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बुधवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी कि इस पर चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को 18 जून तक का अनुसंधान की अपडेट रिपोर्ट पेश करने को कही है। सरकार ने अदालत को बताया कि अब तक के अनुसंधान में पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं है मिला है। सरकार की इस दलील का प्रार्थियों ने विरोध किया और इस पर जवाब देने के लिए समय मांगा। पूर्व में कोर्ट ने परीक्षा फल प्रकाशन व अगले आदेश तक जो है रोक लगा दी है। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। 18 जून तक जो है मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी डिसीजन निकलकर सामने नहीं आएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हो 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट।
ठीक है, ये आपका जेएसएससी सीजल से ही संबंधित है। जेएसएससी सीजल मामला यहाँ पर दिख सकता है आपको। जेएसएससी के अध्ययन संचालित संयुक्त जो आपका सीजल परीक्षा पेपर लीक है, उसमें जेल में बंद आरोपी गौरव कुमार और अभिलाष कुमार के खिलाफ जांच पूरी करते हुए अनुसंधान पदाधिकारियों ने सीआईडी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अब तक जो है 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसमें से सिर्फ 2 पर ही चार्जशीट दाखिल की गई। आगे की जाँच जारी है। जल्द ही अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। दोनों आरोपियों यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन 8 गोडा के जवान हैं। आप देख सकते हो वही आईआरबी के जो जवान हैं उनकी बात कही जा रही है। आगे देखेंगे यहाँ पर जेएसएससी सीजल पेपर लीक में सीआईडी का खुलासा, नेपाल में रटवाए गए थे सवाल जवाब। ठीक है, तो ये जो अपडेट आप देख रहे हो आपको भले लग रहा होगा कि बहुत पुरानी अपडेट है, बट यहाँ पर जो कंटिन्यू इस अपडेट से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि ये जो है 7 मई के बाद जो अपडेट है वो निकल के 8-10 मई को एक दिन गैप करके जो अपडेट निकल कर आ रही थी वही सारी अपडेट यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो है यहाँ पर बताया गया जिन आरोपियों को पकड़ा गया उन्होंने 19 से 21 सितंबर के बीच वीरगंज में अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया था। सीआईडी के अनुसार एक मोबाइल नंबर पर एक अभ्यर्थी से गूगल पे के जरिए 50,000 रुपये लिए गए। यह रकम 14 दिसंबर को ली गई और सीजीएल परीक्षा 21 से 22 सितंबर 2024 को 3 पालियों में हुई थी। परीक्षा के बाद पेपर लीक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इसके बाद जांच जो है सीआईडी को सौंपी गई। सीआईडी इस मामले की जो है आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को सीआईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ठीक है, 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। तो यहाँ पर जो जवान है उनकी जो याचिका उन्होंने जो है दी थी लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। देख सकते हैं पेपर लीक मामले में जेल में बंद 6 आरोपियों को जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सीआईडी के विशेष जज एसएन तिवारी के कोर्ट ने 3 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसकी याचिका खारिज हुई है, जिसमें नाम यहाँ पर इन्होंने दिया है। ये सभी आरोपी जैसा कि मैंने कहा आपको ये आईआरबी जो है के जवान हैं, उनकी जो याचिका दी गई थी और इसे जो गिरफ्तार इनको किया गया था वो 25 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जेएसएससी सीजल पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों को नहीं मिली जमानत, तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया। आगे एक और अपडेट है, यहाँ पर एक और आरोपी की बात कही गई है जिसका नाम इन्होंने मेंशन किया है। सीजल केस में हरीश को तलाश रही सीआईडी। क्यों तलाश रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि आपको कुछ दिन पहले पता होगा जो नीट पेपर लीक को लेकर और जो सुर्खियों में आया था जिसमें कहा गया था उसके द्वारा जो है बिहार और झारखंड में भी और भी अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक कराया गया है, जिसमें से जिनका नाम था गोरखपुर के जो मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी के नाम निकलकर सामने आया था। तो उसके साथ एक और आरोपी का नाम निकलकर सामने आ रहा है जो इनके जो है कांटेक्ट में था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोरखपुर के इससे पूर्व जो है जानकारी के मुताबिक संदिग्ध परीक्षा के पूर्व से गोरखपुर के मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी के साथ गिरफ्तार आईआरबी जवानों के लगातार संपर्क में था। जो आपको हरीश सिंह का नाम इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया उसकी बात की जा रही है। ठीक है, वो जो है इससे कांटेक्ट में था। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो है सीडीआर से हरीश सिंह की संलिप्तता की जानकारी सीआईडी और एसआईटी को मिली है। सीआईडी की जो एसआईटी टीम है उनको मिली है। और किस किस के संपर्क में था हरीश, तो यहाँ पर देख सकते हो जेएसएससी सीजीएल में जुड़े प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने में ठगी करने के आरोपी आईआरबी के जवान कुंदन, अभिलाष, गौरव, रॉबिन, कृष्ण स्नेही और अखिलेश के साथ संपर्क में था। गौरतलब हो कि सीजल पेपर में जो उपलब्ध कराने के नाम पर यानी कि जो पेपर है क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह ने परीक्षार्थियों से 20-20 लाख की मांग की थी। साथ ही लाखों की राशि के लेन देन आरक्षित कुंदन की पत्नी कंचन के बैंक खाते में की गई थी। देख सकते हो आप यहाँ पर जो उनकी पत्नी की भी सहभागिता जो है निकलकर सामने आ रही है और यहाँ पर जो उनकी राशि है जो लेन देन की जा रही थी वो उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में डाली जा रही थी। क्या कुछ चल रहा है और बहुत अच्छा हुआ ये जो मामला है ये जो है सामने लाया गया और जिन्होंने लाया उसको श्रेय देना चाहिए। यहाँ पर बहुत लोग जो है इनके खिलाफ है। आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम फाइटर के जो सर है वो खासकर यहाँ पर जिनका नाम बार बार उछाला जाता है अच्छे वे में भी और नेगेटिव वे में भी मैं बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर उनको बहुत भारी भरकम में इसका श्रेय जाना चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाया गया और बहुत अच्छा हुआ। अगर आवाज़ नहीं उठाई जाती तो अब तक जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता और ये सारी चीज़ें निकल कर नहीं आती। सच मानिए जो इन सारी चीज़ों से जुड़े हैं उनको पता होगा। अगर ये मामला नहीं निकल कर सामने आता, सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ अगर नहीं लड़ाई लड़ी जाती उन लोगों के द्वारा, जो भी इस मामले को लेकर सामने आए, जिन्होंने सबूत रखे, जो पिटीशन जो बने हैं, सभी को इन सारी चीज़ों का श्रेय देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी को यहाँ पर जो है नहीं कह रही कि आप भी ऐसा करो, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें निकल कर आना
और हम सभी के जो है इन सारी चीज़ों को लेकर अप टू डेट रहना है कि ये सारी चीज़ें होती है। बहुत लोग जो है अंधाधुंध विश्वास रखते हैं, अंधाधुंध जो है आयोग पर, सरकार पर, और सोचते हैं अपनी कमियों को देखते हैं और दूसरे की कमियों को देखते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो ये सारा श्रेय जाना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं उठती तो इतनी सारी चीज़ें और इतना जो नाम निकल कर सामने आ रहा है, किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई है, षड्यंत्र कैसा रचा गया। आप सोच सकते हो जो IRB के जो जवान है वो शामिल है, ठीक है। तो आम लोगों की बात आप सोच सकते हो किस तरह से जो है आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो खुद जो है रक्षा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, जिनका खुद का जो एक मकसद होता है वो आम लोगों की सुरक्षा का होता है, आम लोगों की मदद करने का होता है, वो खुद संलिप्त है। और ये सारी चीज़ों का पता होना और सरकार से फाइट करना, आयोग से फाइट करना, इन सारी चीज़ों का पोल पट्टी जो है अब खुल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो सबके बस की भी बात नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं, आम लोगों की बस की बात नहीं है ये सारी चीज़ें झेलना भी। तो उनको श्रेय जाना ही चाहिए, उन सभी को श्रेय जाना चाहिए जिन्होंने इस मुद्दे के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आगे बात करें तो जैसे कि JSSC CGL को लेकर आज की अपडेट के बारे में बात करें, आजकल की अपडेट के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि CGL परीक्षा केस के अनुसंधानकर्ता जो है बदले, ठीक है। JSSC CGL परीक्षा केस अनुसंधान पदाधिकारी बदल गए हैं। जो CID में केस ट्रांसफ़र होने के बाद इसका अनुसंधान यहाँ पर DSP रविंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा है। अब केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी DSP दिलीप खलखो को दी गई है। जानकारी के मुताबिक केस के पहले अनुसंधान जो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, ऐसे में उन्हें केस का प्रभार सौंप दिया गया है, जिसके बाद नए अफसर को अब जांच की जिम्मेदारी दी गई है। मोबाइल जांच की आनी जो है FSL की जो रिपोर्ट है वो, तो आप सभी को पता होगा ये जो मोबाइल की FSL की रिपोर्ट की बात की जा रही है, ये आरोपियों की जो मोबाइल में जो सबूत मिले हैं उसकी FSL की रिपोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। जो पहले आपको पता होगा एक FSL की रिपोर्ट पहले निकल कर सामने आई थी, तो वो उनकी आई थी जिन्होंने गवाह के तौर पर प्रूफ रखे थे, साक्ष्य दिए थे, उनकी बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो FSL की रिपोर्ट की बात की जा रही है वो आरोपियों के मोबाइल फ़ोन में जो सबूत निकले हैं, आरोपियों के मोबाइल में जो चीज़ें निकली है उनका जो है FSL रिपोर्ट के लिए भेजा गया है मोबाइल, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो CID ने केस के अनुसंधान के क्रम में आरोपियों के मोबाइल फ़ोन भी जांच के लिए FSL को दिए हैं, ठीक है। आरोपियों के यहाँ पर ध्यान रखें, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले जो हो चुका है फिर से कैसे क्या हो रहा है। तो ये आरोपियों के मोबाइल की बात की जा रही है। आरोपियों के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट को भी जो है CID जो है रिट्रीव करा रही है। वही CID पूर्व में भी केस के 4 गवाहों के मोबाइल फ़ोन की जांच FSL से करा चुकी है। तो आपको पता है पहले जो सबूत के तौर पर जिन्होंने दिया है गवाहों के तौर पर, तो उनकी जांच हो चुकी है। उन मोबाइल फ़ोन में गवाहों के हस्तलिखित प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींची गई है, उन तस्वीरों को CID को उपलब्ध कराया गया। तो देख सकते हैं ये कितना यहाँ पर जो है मामले को लेंदी किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। और जब भी सुनवाई प्रक्रिया होती है तो उसमें कहा जाता है कि जांच चल रही है। अब ये भी पॉइंट यहाँ पर निकल कर आएगा कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें ये ना कह दिया जाए यहाँ पर ऐसा हो, ये मैं नहीं कह रही, या ऐसा ही होगा ये भी मैं नहीं कह रही। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि इस अपडेट को देखकर मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि अब आगे जाकर जो 18 जून को जो डेट रखी गई है उसमें ये ना कह दिया जाए कि चूंकि अब जो है टीम बदल चुकी है, जो केस है वो ट्रांसफ़र किया गया है, तो अभी उसे समझने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी समय दिया जाए, ठीक है। ऐसा ना हो जाए, ये मैं आप सभी को अपनी ओपिनियन बता रही हूँ कि ऐसा ना हो जाए या ऐसा सुनने को हमें ना मिले 18 जून को, और फिर जो है लंबी डेट यहाँ पर मिल जाए इनको, और इसी तरह 2025 भी ख़त्म हो जाए और केस यूँ ही चलता रहे। तो JSSC CGL से रिलेटेड अब तक की जो अपडेट थी वो मैंने यहाँ पर रख दी है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा JPSC से रिलेटेड, ठीक है। JPSC से रिलेटेड क्या चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो JPSC मुख्य परीक्षा के 10 माह बाद भी रिजल्ट नहीं, 342 पदों पर होनी है नियुक्ति। 342 यानी कि 11 to 13 JPSC मेंस का जो रिजल्ट है वो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है, और बहुत सारे रीज़न यहाँ पर देखने को मिले। पहला तो एक जो अध्यक्ष पद का जो पद था वो खाली था, दूसरा ये कि जो नए अध्यक्ष आए उन्होंने छुट्टी ले ली, तीसरा ये निकल कर आया जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने छुट्टी ली है, उनका अभी जो है वो छुट्टी पर है, वो आएंगे तो रिजल्ट निकलेगा। इससे पहले मैंने जो अपडेट दिया था उसमें ये कहा गया था, लेकिन यहाँ पर ये फिर इसके बाद ये भी निकल के आया कि जो मई है उसके फर्स्ट वीक में आ सकता है। मैंने खुद अपडेट दिया तो मुझे पता है, ये द फॉलोअप जो न्यूज़ आर्टिकल है उसके अनुरूप मैंने बताया था आप सभी को, जिसमें कहा गया था कि जो परीक्षा नियंत्रक एग्जाम कंट्रोलर जो है वो छुट्टी पे थे, जिस वजह से नहीं निकल पा रहा था। ये सारी रीज़न दिए गए थे। अभी तक जो है यहाँ पर अभ्यर्थी जो है परेशान है, रिजल्ट नहीं अनाउंस किया जा रहा, आंदोलन किया गया, यहाँ तक कि अभ्यर्थियों ने डिमांड किया या तो रिजल्ट दे या तो फांसी दे दे, ठीक है। ये अपडेट भी निकल के आई, देख सकते हो। अनिश्चितकालीन धरना, रिजल्ट की डेट घोषित करने के बाद खत्म होगा आंदोलन,
ठीक है, यहाँ पर जेपीएससी अभ्यर्थी बोले मुख्य परीक्षा के 10 माह बाद भी रिजल्ट देने में विफल रहा आयोग। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर पूरा फॉल्ट आयोग का है और सरकार की लापरवाही का है। सरकार का जो नज़रिया है इस और नहीं है, जिस वजह से ये हो रहा है, आयोग की मनमानी हो रही है। पहले बहाना था अध्यक्ष पद नहीं थे, जब अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो गई तो क्या जो सर है, ख्वांते सर है, क्या उनको नहीं दिख रहा? क्या वो अभी तक इससे अवगत नहीं है? क्या उनको ये ज़रूरी नहीं लगता कि अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया जा सके? जो रिजल्ट पहले से तैयार है उस रिजल्ट को सिर्फ और सिर्फ प्रकाशित किया जाना है। तो क्यों इतनी देरी हो रही है? इसके पीछे का क्या रीज़न है? ठीक है, तो इस तरह की अपडेट यहाँ पर आई। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी छात्रों की डिमांड का किया समर्थन। जो जून में एग्जाम हुआ था, यहाँ पर कहा गया पिछले वर्ष जून में हुई थी परीक्षा। पीटी में 7011 अभ्यर्थी हुए थे क्वालिफाई। आपको पता होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया जेपीएससी अभ्यर्थी बोले रिजल्ट या फांसी दो। ठीक है, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। जेपीएससी 11वीं और 13वीं जो हुई थी एग्जाम 342 पदों के लिए, उसका मेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, ये अपडेट आप सभी देख सकते हो, आपको पता होगा। फिर सिविल सेवा रिजल्ट को लेकर भूख हड़ताल जारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई अभ्यर्थियों, लेकिन अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। आयोग को इस पर जो है कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। रिजल्ट लंबित, अभ्यर्थी ने जेपीएससी कार्यालय घेरा। देख सकते हो आप, यहाँ पर इमेज भी है, थोड़ी सी डार्क है यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हो आयोग के कार्यालय में का घेराव किया। अब जो है ये कल की अपडेट है, जेपीएससी अभ्यर्थियों का जयराम ने अनशन तोड़वाया। तो जो भूख हड़ताल थी उसको तोड़वाया गया है और राज्यपाल से मुलाकात की गई है, अनुरोध किया गया है। आप यहाँ पर देखोगे एक अपडेट। तो यहाँ पर जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर शुक्रवार को गवर्नर से मिले विधायक जयराम। ठीक है, तो ये जो शुक्रवार जो आपका वीक जो बीता है, शनिवार को जो अपडेट निकल कर सामने आई इसका, तो उसमें ये चीज़ देखने को मिली है, भूख हड़ताल जो है वो ख़त्म कराया गया। रिजल्ट जारी करने का राज्यपाल से आग्रह। यहाँ पर पहले भी अभ्यर्थियों ने ये सारे प्रयास कर लिए हैं। आज की अपडेट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1600 से ज़्यादा पदों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित, जो जेपीएससी द्वारा कराई जानी थी। इसमें जो है पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है, जिसमें से आप देख सकते हो ये सिविल सेवा परीक्षा जो है आपका जो 11 और 13 जेपीएससी 342 जो है पद है। फिर सीडीपीओ है 64, सिविल जज जूनियर 138, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 170, फॉरेस्ट असिस्टेंट रेंज ऑफिसर 78 है, विविध अधिकारी 24, फूड एनालिस्ट 2 है, मेडिकल अफसर 256 है, फूड सेफ्टी ऑफिसर 56 है, डायरी डायरेक्टर 1 है, उच्च शिक्षा निर्देशक 1 है, +2 प्राचार्य 39 है, जिला डेंटल डॉक्टर 12 है, यूनानी मेडिकल ऑफिसर 78 है, होम्योपैथिक डॉक्टर 137 है, यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर 207 है, मेडिकल कॉलेज शिक्षक 44 है, सीनियर डेंटल डॉक्टर 20 है और डेंटल डॉक्टर 23 है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इतने सारे पोस्ट को लेकर जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जेपीएससी द्वारा जो है ठप पड़ी हुई है। यहाँ पर सारे प्रावधान करने के बाद भी, अध्यक्ष की जो नियुक्ति है करने के बाद भी, और कोई भी वहाँ से जो है कोई रिस्पॉन्स, कोई फिक्स डेट, कोई फिक्स जो नोटिस होता है, एक नोटिस भी जेपीएससी द्वारा निकाला नहीं जाता कि जब अभ्यर्थी इतने परेशान है, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना वो सारी चीज़ें झेल रहे हैं, आप मेंटली बोलो, फिजिकली बोलो, या हैरेसमेंट होता है, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद भी जेपीएससी एक ऑफिशियल नोटिस तक भी नहीं अलाउड करती, निकालती है। यहाँ पर जेपीएससी अभ्यर्थियों की जो है भूख हड़ताल खत्म। तो मैंने अपडेट आपको दे दिया। ठीक है, सीजीएल परीक्षा केस का भी अपडेट दे दिया। तो यहाँ पर अब तक जो जेपीएससी को लेकर जो अपडेट थी वो मैंने प्रोवाइड कर दी कि यहाँ पर छात्र जो है वो लगे हुए हैं, आयोग से अनुरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, फांसी तक की मांग कर रहे हैं कि वो जेपीएससी मेंस का रिजल्ट निकाल दे। आप समझ सकते हो, एक एग्ज़ाम को लिए जून में एग्ज़ाम हुआ था, 1 साल लगने वाला है, पूरा 1 साल यहाँ पर होने वाला है और अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। सीजीएल को लेकर आप देख सकते हो किस तरह से मामले को घुमाया फिराया जाता है और यहाँ पर सीधा सीधी तो अब जो केस है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब जो है जो आरोपी जो है 4 आरोपियों के जो मोबाइल फ़ोन है उसे दे दिया गया है एफएसएल की रिपोर्ट के लिए। एफएसएल दे दिया गया कि उसकी जो जांच होगी उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें निकल कर आएंगी और वो आगे के जो आपका जो हियरिंग डेट रखा गया है उसमें जो न्यायालय है उसको पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है न्यायालय क्या निर्देश देती है, क्या आदेश देगी, क्या चीज़ें रखती है, वो सारी चीज़ें देखने वाली रहेंगी। क्योंकि न्यायालय ने जो अब का जो टाइम दिया है वो उन्होंने सीधी रिपोर्ट मांगा है और उसी के लिए उन्होंने 18 जून का टाइम यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि एसएससी ने एक नया रूल बनाया है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइडलाइन, चयन आयोग ने अनुचित व्यवहार के 23 बिंदु किए जारी। एसएससी परीक्षा खत्म होने से पहले केंद्र छोड़ने पर 1 साल के लिए होंगे बाहर।
ठीक है। यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर यहाँ पर बहुत कठोर नियम बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार, गलत तरीके अपनाने पर 23 बिंदुओं की जो है गाइडलाइन जारी की है। अब ऐसे उम्मीदवारों को 1 साल से लेकर 7 साल तक परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। वही बाहर दीवार किए गए उम्मीदवारों को आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। यहाँ पर एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी होने के पहले ही उम्मीदवारों को आगाह कर दिया है कि अब अगर उम्मीदवार पेपर खत्म होने और प्रश्न पत्र जमा करने के बाद भी समय से पहले केंद्र छोड़ता है तो यह भी अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आएगा। जांच में अगर जो है उम्मीदवार दोषी पाया गया तो उसे 1 साल के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। सिर्फ उसी परीक्षा से नहीं, पूरे जो आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाएंगी उन सभी से। ठीक है। अनुचित व्यवहार करने वाले उम्मीदवारों की रिपोर्ट परीक्षा से संबंधित अधिकारियों को लिखित में देनी होगी। इसके बाद रीजनल ऑफिसर डायरेक्टर 2 से 3 एक्सपर्ट की टीम बनाकर शिकायत की जांच की कराएगी। शिकायत सही पाए जाने पर आगे का एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस दौरान उम्मीदवारों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। पहले ही दीवार हो चुके उम्मीदवार को लिखने के लिए सहायक के रूप में नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा वीडियो, ऑडियो और ब्लूटूथ सहित अन्य डिवाइस का उपयोग करने पर भी उम्मीदवारों को 1 से 3 साल तक के लिए बाहर कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो, जैसा होता है ना कि एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर सबमिट कर दिए, फिर हम सेंटर से बाहर निकल गए, फिर तुरंत हम जो है ऑडियो वीडियो बनाने लग गए। तो इन सारी चीज़ों को अब जो है जो कहा जा रहा है उस पर व्यवस्था की गई है कि समय से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि सार्वजनिक किए जाएंगे नाम, तो वैसे उम्मीदवारों की जो नाम है वो भी सार्वजनिक किए जाएंगे। ये चीज़ भी यहाँ पर कही गई। दीवार किए जाने वाले सभी बिंदुओं को वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह नियम पढ़ने का सलाह दी जाएगी। तो यानी कि इससे रिलेटेड जो 23 बिंदुओं पर बताया जा रहा है कि 23 पॉइंट पर जो है नियम बनाए गए हैं, 23 पॉइंट लाई गई है उस नियम के अकॉर्डिंग। तो उन सारी चीज़ों को जो है ऑफिशियल वेबसाइट में, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में शेयर कर दिया गया है। तो उसको पहले पढ़े। एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होंगी उन एग्ज़ाम को जो है देने से पहले या आवेदन करने से पहले इस नियम को पढ़ना उनके लिए आवश्यक होगा, और उसके बाद ही वो आवेदन करेंगे ताकि उनके जो नियम कानून है उसके बारे में वो अवगत रहें। तो ये नियम है। और भी जो है 1 बिंदु पर यहाँ पर बात की गई है, लेकिन यहाँ पर और अभी 22 बिंदु है जो आप एसएससी के वेबसाइट में जो नई गाइडलाइन है उसमें जाकर देख सकते हो। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी होंगी और आप सभी को क्लियर हो गई होगी। हालांकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट यहाँ पर मैंने आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन जो 7 मई से लेकर अब तक जो हुई है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है। और आप सभी की क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।